गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने। 6 बजे उठ की पूरी, और यहाँ बाहर देखो मतलब उजाला भी नहीं हुआ था और बिल्कुल अंधेरा था। लाइट जलाने की नौबत थी। इतनी जल्दी उठ गई थी आज मैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक्चुअली ध्रुवी के डैडी को जल्दी जाना था और मुझे भी जाना था राहुल के घर, तो इसीलिए जल्दी उठना पड़ा सुबह। और मैं देखो यहाँ लाइट जला के दिखा रही हूँ, इतना अंधेरा था, लाइट जलाने की नौबत थी। ठीक है, तो फिर मैं उठ के अंदर आई, फिर उसके बाद अपनी शक्ल दिखाई, मेरी शक्ल देख लो कैसी है। उसके बाद मैंने अपनी पानी की बॉटल भर ली, थोड़ा सा गर्म कर लिया था आज मैंने पानी। और उसके बाद मैंने ये पानी पूरा फिनिश कर लिया था 500 ml का। उसके बाद मैंने क्या किया कि किचन की विंडो ना ओपन करके, बाहर तो जा नहीं सकती, अंधेरा था, तो किचन की विंडो ओपन करके वहीं अंदर किचन में थोड़ा सा योगा कर लिया था। ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की कुछ, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है सीरियसली यार। मतलब जैसे योगा करते हैं ना तो बॉडी ऐसी लगती है बिल्कुल शांत हो गई है बॉडी। और ये वाली एक्सरसाइज आई डोंट नो, अनुलोम विलोम कहते हैं इसको। और ये भी की, और इससे तो दिमाग ऐसा लगता है ना अंदर से, ओहो हो, ऐसा लगता है सर करके दिमाग में हवा जा रही है अंदर। है ना। उसके बाद मैंने, ये कौन सी होती है, ये होती है शायद, इसको कहते हैं ब्राह्मी, ब्राह्मी योगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे वर्ड पता नहीं है, बट ये वाली भी बहुत अच्छी है, ओम करके जिसमें उच्चारण करते हैं। तो आज मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था योगा करने के लिए। मैंने आधा घंटा तो पक्का स्पेंड किया होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं 6 बजे उठी थी तो 6:15 6:30 के करीब बाहर उजाला होता है। उसके बाद मैंने ये भी किया था, कपाल भाती कहते हैं इसको ना, तो ये भी किया था। ये तो मुझे बहुत ही फनी लगा था अपने आप को देख के, कैसी लग रही हूँ मैं। फिर ये तितली वाली की थी। ओह गॉड, ऐसा लग रहा था सच में बटरफ्लाई लग रही हूँ, उड़ रही हूँ। है ना। फिर 6:30 के करीब तक जो है वो मैंने एक्सरसाइज कर ली थी बहुत अच्छी तरह से, और काफ़ी मज़ा आया मुझे सीरियसली। मैं चाहूँगी कि रोज़ मैं इस टाइम पे उठ सकूँ और रोज़ अपनी बॉडी को जो है वो आधा घंटा दे सकूँ मैं। बहुत मज़ा आया, और आई नो कि आप लोगों को भी बहुत हंसी आ रही होगी मुझे देख के, तो चलो हंस लो, मैं इतना ही भला कर दूँ आप लोगों का, और क्या है ना। फिर उसके बाद दो तीन और पोजेज़ किए मैंने। ये प्रणाम करने वाला पोज़ किया। उसके बाद देखो बाहर मतलब 6:30 बजे के करीब उजाला हो गया था, तो फिर मैंने पूरा आधा घंटा लगाया आज अपने आप पे, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैंने पानी लगाया ध्रुवी के डैडी के लिए गर्म करने के लिए। उसके बाद मैं किचन में आई वापस। उसके बाद, और ये मैंने अपना बहुत ही पुराना, बहुत ही ख़ास जो है वो अपना फेवरेट सा मग निकाला है आज के दिन में, और इसमें मैं हनी वाटर पीऊँगी, लेमन एंड हनी वाटर पीऊँगी। और ये मेरे प्रेगनेंसी का टाइम का जग है, कप है, बहुत ख़ास है मेरे लिए। उसके बाद मैंने ये एक बनाना ले लिया अपनी फ़र्स्ट मील में, और हनी वाटर ले लिया था। तो मैंने बहुत आराम से बैठ के हनी वाटर और बनाना खाया। साथ में अरबी की सब्ज़ी कट की, और अरबी की सब्ज़ी मैंने कम ही बनाई थी क्योंकि ध्रुवी के डैडी के लिए लंच ही जैसा बनाना था, क्योंकि मैंने और भैया ने तो राहुल के घर चले जाना था, हमारा तो वहाँ पे था खाना पीना। और बनाना बहुत आराम से खाइए, चबा-चबा के खाइए। ऐसा महसूस करिए कि आप 80-90 साल के बुज़ुर्ग इंसान हैं, तो वो किस तरह से खाना खाएँगे अपने, उस तरीके से खाना खाइए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये देखो अरबी की सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है। फिर मैंने ध्रुवी के डैडी के लिए फटाफट से चपातियाँ डाल दी। ये देखो कितनी सुंदर-सुंदर फूल की चपातियाँ बन रही है। ओह हो! वाह, वाह! नज़र ना लगे ऐसी चपातियों को। फिर जी मैंने ये चपातियों में खूब घी मल-मल के लंच पैक किया उनके लिए। लंच, हाँ जी जनाब, तो ये ध्रुव की डैडी के लंच और दूध वगैरह चपातियाँ यहीं रखी है नज़दीक में। खुद जा रही काऊ मिल्किंग के लिए। सारी बातें समझा दी उनको कि लंच ले जाना और खाना वाना खा लेना, अगर मुझे टाइम लगेगा तो, क्योंकि उन्होंने जल्दी जाना है ना, मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये हम चले अब काऊ मिल्किंग के लिए। हमारे स्पेशल है जी ये जूते, हमारे वहाँ जाने के लिए, खुड में जाने के लिए स्पेशल जूते हैं ये मेरे और मम्मी के। अच्छा जी, फिर पहुँचे लाली के पास। हेलो लालकी, हेलो लाली, तू घास मत खाइयो ठीक है, देख कैसे करके रखा है तूने। लाली की कहानी ऐसी है कि घास खाती नहीं है आजकल, हरा घास है नहीं है, और सूखा घास इसको आजकल बस बहुत बुरी तरह से नखरे नखरे कर करके मुश्किल करके खिलाना पड़ता है इनको, भाई क्या बोलना अब। और फिर मैंने फटाफट से काऊ मिल्किंग की, और उसके बाद मैंने गोबर निकाला। और क्या करना था फिर, यही होता है काऊ मिल्किंग के बाद नेक्स्ट स्टेप, गोबर निकालने का। अच्छा जी, तो मैंने ये फटाफट से काऊ मिल्किंग की। उसके बाद मैंने लाली को निकाल दिया बाहर, और इसको बाहर रखने के बाद मैंने फटाफट से सारा जो सूखा घास है वो साइड में रख दिया, और जो गोबर है वो जो है वो भर दिया था किल्टे में। और
जो अच्छे से जो है ना खाली कर दिया था नीचे, सो दैट कि ये थोड़ा हवा लगे इसमें, मतलब ना जब मैं डोर खुला रखूँगी तो अंदर एयर पास होगी तो नीचे जो है वो सूख जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत गीला हो जाता है नीचे ना, तो ये अच्छे से सूख जाए, सो दैट कि शाम तक जो है वो इससे सारा तो राहुल का फ़ोन आया था और राहुल ने बताया कि ध्रुवी बहुत अच्छी तरह से सोया रात को, एक बार भी नहीं उठा रात भर। तो मैं कहा चल तसल्ली होगी मेरी, पर उसने दूध नहीं पिया कमीने ने, मेरे को पता था वो दूध नहीं पिएगा। बोतल का दूध उसने एक बार भी नहीं पिया, रात को सोते टाइम भी नहीं पिया, और अभी सो के उठ के तो खैर पिएगा नहीं वैसे भी। तो फिर पूछ रहा था क्या बनाना है, मैं कहा ओट्स खिला दे अभी फ़िलहाल के लिए। और कहते रात भर बहुत अच्छा सोया, एक बार भी नहीं उठा, सुबह 6:30 बजे उठा कहते। हाँ तसल्ली होगी मुझे, मैं कहा चल ठीक है कोई नहीं, फिर तो 1-2 दिन रह सकता है वो। और अभी तो मुझे फ़िलहाल जल्दी जल्दी लगी कि मैं कब जल्दी जल्दी काम कर तुम करके वहाँ चले जाओ। तो ये मैंने गोबर भर दिया, बस अब ये निकालने को रहा है। ये देखो सारे खोपे कितनी बुरी तरह से भरे हैं। तो ये ना मैंने सारा फटाफट से भर दिया था, और इतना ज़्यादा था ना, मतलब आई डोंट नो, वैसे नॉर्मली जो ना बरसात में ऐसा होता है, बरसात के मौसम में मतलब ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो सुसु करती है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं था, तो देख लो मैंने फर्स्ट अभी जो है वो 1 कैनी लेके गई हूँ ना मैं, तो मैं शायद ये 3 भर के ले जाऊँगी, 3 साढ़े 3 कैनियाँ मैं भर-भर के ले जाती हूँ। और तीनों खोपे ना इतनी बुरी तरह से भरे हुए थे, नॉर्मली 1 या 2 में ही होता था, लेकिन अभी आज के दिन ना तीनों भर फुल थे, मतलब तीनों, और मेरे को 3 कैनियाँ भर-भर के फेंकनी पड़ी और 1 आधी फेंकनी पड़ी। ये खाली करने के बाद में आपको पता ही है, फिर मैं कभी-कभी मुझे मौका मिलता है, आज मम्मी नहीं है ना, मम्मी गए राहुल के घर, तो इसीलिए मेरी बारी आई है ना, तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, पूरा झाड़ू-वाड़ू मार के अच्छे तरीके से पूरा इसको क्लीन कर दूँगी, और दरवाज़ा खुला छोड़ दूँगी बिल्कुल ही, सो दैट कि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए अंदर। सब मैं झाड़ू मार के एकदम सेट कर दूँगी उसको, एकदम सुंदर सा बना दूँगी। क्लीन एंड क्लियर। अब इसको हम खुला छोड़ेंगे दरवाज़ा, सो दैट कि ये खोपे से है ना, या जो गीला गीला सा ये थोड़ा सूख जाए, ठीक है। और ये मैंने गोबर का गिल्टा यहाँ रख दिया, अब ले जाएंगे इसको। हाँ जी जनाब, तो अब ले जाएंगे हम गोबर का किल्टा। तो हम ये ना इस तरह से कोई कट्टा डाल देते हैं, जैसे चावल वगैरह की पैकिंग होती है या आटे की पैकिंग होती है ना, तो उसका जो बाहर वाला कवर होता है उसको ऐसे पीठ में डाल देते हैं, सो दैट कि अगर गोबर गीला होता है जैसे ना, उससे निचड़ जाता है नीचे, तो वो जो है कपड़े गंदे ना हो, उस वजह से, इस रीज़न से इसको डालते हैं स्पेशली। चलो जी ने आप तो कौ मिल्किंग करके आगे गोबर निकाल दिया, सब कुछ हो गया है। तो ध्रुवी के डैडी चले गए, मैंने उनके लिए लंच वंच बना के रखा था, वो ले गए। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू मारने और फ़ोन लगा रही हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि चार्जिंग इसमें रहेगी सिर्फ 13%। तो इसको चार्जिंग में लगा के फिर खुद जाऊँगी झाड़ू मारने, क्योंकि ये साथ भी ले जाना है ना फ़ोन राहुल के घर, तो फिर चार्जिंग तो चाहिए इसको। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। और मुझे समझ नहीं आ रहा आज डाइट का क्या होने वाला है। तो जनाब 8 बजने वाले हैं, वैसे मेरे मील का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट की मील का टाइम हो रहा है। अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कुछ ऐसा बना लेती हूँ झटपट वाला, ओट्स बना लेती हूँ या तो, सो दैट कि पहले मैं ओट्स खा ही लूँगी, उसके बाद में झाड़ू मारूँगी, ताकि वो डाइजेस्ट भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेरी मील का टाइम हो रहा है। तो मैं ओट्स की प्रिपरेशन करती हूँ, तब तक आप चार्जिंग पे लगो। जनाब तो मसाला ओट्स रेडी है, इसके ऊपर मैंने थोड़े से जो है वो फ्लेक्स सीड जो है वो स्प्रिंकल कर लिए हैं, और ये रेडी है बिल्कुल गर्मा गर्म, नरमा नरम, मस्त मस्त सा, मस्त तरीके से। अब मैं इसको खा लेती हूँ, पहले एंजॉय कर लेती हूँ। हाँ जी जनाब, तो नमी नमी हो गई है और रेडी हो गई हूँ मैं। बाल अभी गिले हैं, सर्दियाँ तो खैर अब ख़त्म होने वाली है, ऐसे ऐसे कपड़े अपनी पहने जाएंगे। गले गिले वाले खूब। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपना DIY बनाया हुआ क्रीम। ये देखो सफ़ेद बाल, इनके लिए भी जल्द कुछ करने वाली हूँ मैं। अब ये नहीं है कि मैं छुपाऊँ इनको, क्यों छुपाऊँ जब है सफ़ेद बाल। मैंने खुद ही कलर करवा के, रिबॉन्डिंग करवा के अपने बालों को धो के रखा है ढंग से। अब देखो कितने वाइट हो गई ना प्रीमेच्योर ग्रेइंग। और ये सारा मुझे कलरिंग से हुआ है, जो मैंने कलर करवाया था शादी के टाइम अपनी, आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, तो उस वजह से सारे वाइट हो गए बाल। और रिबॉन्डिंग करवाई थी, उस वजह से मेरे बाल बहुत पतले हो गए।
ठीक है, तो इनके लिए भी मैं कुछ करने वाली हूँ। ब्लैक मतलब वाइट बालों को जो है वो वापस ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ। आई डोंट नो उसका रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट पता लग जाएगा मिलेगा कि नहीं। फ़िलहाल मैं इनको छुपाने वाला काम करूँगी नहीं, क्योंकि जो जैसे है उनको वैसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये क्रीम ही लगा ली। अब मैं लगाने जा रही हूँ अपना फेवरेट जोविस का सनगार्ड क्रीम, SPF 60 PA+++। मेरा देखो एक असूल है, अगर मैं घर पे ही हूँ और कहीं जाना नहीं है तो मैं हल्का हल्का लगा लेती हूँ। अगर मुझे ऐसा है कि जाना है, जैसे मैंने जाना है आज, तो मैं बहुत अच्छी तरह से एंड प्रॉपर तरीके से लगाती हूँ, मतलब सनस्क्रीन। कान भी आपके ही हैं, पड़ोसियों के नहीं है। गला भी आपका ही है, गर्दन भी आपकी है। ठीक है, और क्रीम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, कोई भी क्रीम लगाना हो अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा, इस तरह से नीचे खींच के कभी नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाना है हमेशा ऊपर को। ठीक है, कान में लगा लिया, गले में लगा लिया, गर्दन में लगा लिया। जो मुझे कह रहे थे कि पिगमेंटेशन, हाँ वो नरेंद्र ठाकुर, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा उनका ओरिजिनल नाम क्या है। वो अपने हस्बैंड की आईडी से कमेंट करते हैं, तो मुझे नाम पूछना पड़ेगा उनका। तो वो मुझे पूछ रहे थे पिगमेंटेशन कम हुई है या नहीं, तो देख लो काफ़ी हद तक कम हो गई है पिगमेंटेशन। और क्या कहते हैं, मैंने फेस पैक यार बना के रखा था, यूज़ करके रखा था, यूज़ भी किया था, बट उसका रिव्यू दे नहीं पाई मैं। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको कंटिन्यू जब करूँगी फिर से, तो फिर एक पूरा हफ्ते का एक जो है वो एक साथ वीडियो बना के रिव्यू दे दूँगी उस पर। अब तो रेडी हो गए हम, रेडी स्टेडी को। भैया के साथ जाऊंगी बाइक पे, पहली बार बैठूंगी बाइक पे, दुख दुख बाइक भैया के साथ, मतलब भैया के साथ फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठूंगी, तो डर जैसा लग रहा है मुझे, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। ध्रुवी के डैडी के साथ तो बहुत बैठी हूँ, हद से ज़्यादा बैठी हूँ, मतलब चंडीगढ़ से शिमला नागाधार, मतलब यहाँ तक का सफ़र तय किया है, 10-10 घंटे का सफ़र। बट भैया के साथ नहीं बैठी हूँ बाइक पे कभी भी, डर लग रहा है मुझे, तो फेंक तो नहीं देंगे मुझे, है तो यही है 2 किलोमीटर दूर जाना है। तो अब तो 11 बजने लग गए, मेरी नेक्स्ट मील का टाइम हो रहा था, तो मैं ना ये लस्सी पी रही हूँ। बाकी अब वहीं जाके देखेंगे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, बैठ के पियेंगे। जो ये लिपस्टिक है ना बहुत अच्छा है, और आईलाइनर, और ये क्या कहते हैं मस्कारा, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मस्कारा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, निकाल निकाल के नहीं निकलता है, 2-2 3 3 दिन तक पलकों पे लगा रहता है। नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पॉलिश। ये नाम तो पहुंच गए हम, अभी पहुंचने वाली हूँ ध्रुवी के पास 2 मिनट में। भाभी भी पतले हो गए सच में। जो भी भाभी ये डाइट प्लान किया था वो फॉलो कर रहे हैं, उसे भाभी सच में मतलब लग रहे हैं मुझे कि पतले हो गए हैं। कॉम्प्लीमेंट मिल गई, 2-3 लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिल गया। हाँ जी जनाब, तो फाइनली ध्रुवी मुझे मिल गया था। ये सोया था जिस टाइम मैं गई थी, फिर उसके बाद उठ गया था। तो हम लोग जो वहाँ सब लोगों से मिले, अच्छे से मज़ा किया, बहुत हंसी मजाक बहुत हुआ। फिर उसके बाद ना हम लोग जो है वो खाना वाना खाया हमने। तो डाइट का तो रिकॉर्ड मुझे था ही नहीं, मतलब क्योंकि जब ऐसे मूवमेंट होते हैं ना, तो मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं करती, मैं बस मूवमेंट में रहती हूँ बस, और कुछ नहीं करती हूँ। तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, खाना वाना खाया, मटर पनीर बना था, चने बने थे, दाल मखनी बनी थी, खीर बनी थी, इतनी टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो खाना मैंने प्रॉपर खाया जैसे खाना चाहिए उसी हिसाब से। और उसके बाद ना शाम को मैं और राहुल जो ध्रुवी को लेके बाहर आए थे घूमने के लिए। तो मे भी शायद 5-1 बजे की वीडियो है ये, 5 नहीं 5 से भी लेट, शायद 6, हाँ 5-6 बजे की वीडियो है। तो उसके बाद हम लोग जो ना डिनर वहीं से करके आए, और शाम को ध्रुवी के डैडी के साथ में मैं आ गई थी घर वापस। और तो लेकिन मम्मी पापा ध्रुवी वहीं पे थे, तो ये लोग जो है वो अगले दिन आने थे घर के लिए। हाय ध्रुवी।
हाँ जी जनाब, तो आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। आज कोई ख़ास डाइट प्लान था नहीं दिखाने लायक, बिकॉज़ मतलब मैं शूट नहीं कर पाई, तो इतना कुछ आपको बता नहीं सकती हूँ। तो कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें प्रॉपर डाइट प्लान होगा मेरा। तो अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टाटा, बाय बाय।